तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एशिया स्पीक्स में। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक पाकिस्तानी वीडियो लेकर आई, जो कि अभी 2 दिन पहले ही इंडिया ने बोला है कि पाकिस्तान की जो डिग्री है वो इंडिया में नहीं चलेगी। तो ये जो चैनल है वो रिबाहा इमरान का है और रिबाहा इमरान की चैनल की वीडियो का नाम है इंडिया टेल्स इट्स स्टूडेंट्स डोंट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर एजुकेशन। तो चलिए आइए देखते हैं कि वहाँ की जो जनता है उनका क्या रिएक्शन है और फिर हम लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया की जानिब से एक ह्यूज स्टेटमेंट आई है और वो स्टेटमेंट ये है, और उनका कहना ये है कि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगा पाकिस्तान की डिग्री को। ऐसा कहना है यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का। इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, क्या सोचती है, तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे इस हवाले से राय जानते हैं। तो हमारे साथ रहिए। कलीमुर रहमान। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है और स्टेटमेंट ये है कि इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान की डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ये स्टेटमेंट पास की है। सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, इंडिया की जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत आगे है। मतलब उनका आप कह सकते हैं स्टूडेंट, छोटे से छोटा स्टूडेंट भी है ना। अब हमारे गांव के, मैं शहरों का तो नहीं कहता, गांव में आप चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनके आप हालात जाके देख लें। अब इंडिया में आप चले जाएं, उनका छोटे से छोटा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उनकी एजुकेशन अच्छी है। तो हमारे सारे वो रुल रहे हैं वैसे ही गवर्नमेंट स्कूलों के। आपको हालात पता ही हैं। तो बाकी जो शहरों में है वो कुछ पढ़ लिख जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा हैं, लेकिन इंडिया के मुकाबले में हम बिल्कुल नहीं। तो ये तो बनता है उनके लिए कि वो जो उनकी एजुकेशन जिस लिहाज से जा रही है, तो ये फ़ैसला करना बनता था उनका। आई थिंक ये हेट प्रोपेगेंडा एक तरह से कि लोगों के पे तो नहीं अपनी नफ़रत का उजाड़ना चाहिए। असल नफ़रत तो सियासतदानों के दरमियान है, पॉलिटिशियंस के दरमियान है, लोगों के दरमियान तो नहीं है। यहाँ पे काम करने वाली जो यूथ है, मेहनती यूथ है, इंटेलिजेंट यूथ है हमारी, सेम एज़ इंडिया। तो उन पर अपनी इस नफ़रत का आपको ज़िम्मेदारी डालना चाहिए। दे डू नॉट डिज़र्व दिस। तो मेरे ख्याल में ये है। अच्छा, इंडिया में एक तो मुझे जॉब करने का शौक़ नहीं, ना ही मेरे जैसे कोई 99% जो पाकिस्तानी है वो ना तो इंडिया जाना चाहते हैं, ना वो इंडिया से एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, ना वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। मैं इंडिया को यही मशवरा दूंगी कि पहले बात तो इसकी मशवरे की ना ज़रूरत नहीं है इंडिया वालों को। और रही बात जो ये बकवास कर रही है ना, 99% पाकिस्तानी मेरे जैसे इंडिया की ये नहीं जाना चाहेंगे, ये नहीं लेना चाहेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि जब ये 99% जो लोग हैं नहीं आना चाहते, तो हर साल क्यों 7,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग इंडिया के सिटीज़न के लिए मरते हैं? क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करें और आप अपने लोगों को जॉब्स दे लें। वो जो भूखे नंगे अध नंगे लोग बच्चे पड़े होते हैं ना आपके सड़कों पे, पहले उनको संभालिए, उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त कीजिए, फिर पाकिस्तान पे आइएगा। जिस हिसाब से इंडिया की एजुकेशन की वर्थ है, उस हिसाब से पाकिस्तान की एजुकेशन की वर्थ नहीं नज़र आती ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कहें? एजुकेशन सिस्टम बदकिस्मती से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पीछे है। जब अंग्रेज़ी का दौर आया ना, सर सैयद अहमद ख़ान ने ये मशवरा दिया कि भाई अंग्रेज़ी की तरफ आओ। हमारी जो आवाम है वो पर्शियन और अरबी की तरफ माइल थी कि हम जी मुस्लिम हैं तो हमने तो अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं, फ़रंगियों की ज़ुबान पढ़नी नहीं है। जब आपने पूरे 100 साल फ़रंगियों की ज़ुबान नहीं पढ़ी, आपकी अकल पे वो चीज़ आई ही नहीं है, तो आप तो पीछे रह जाएंगे ना। सेकेंडली, पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर क्या होता है, 20-20 साल पहले जिन लोगों ने जो सिलेबस पढ़ा था, फॉर गॉड सेक, वही 20 साल के बाद वाले बच्चों ने भी पढ़ा है। जो अलिफ बे पे ते मैंने पढ़ी हुई है वो मुझसे 20 साल पहले वाले लोगों ने भी पढ़ी थी, थोड़े से रद्दोबदल के साथ।
और हाँ, अब जो है एजुकेशन सिस्टम, इमरान खान साहब जब आए तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया। इनकी गवर्नमेंट में शफकत महमूद साहब ने एक चीज़ की कि सारे स्कूल्स के लिए एक सिलेबस होना चाहिए। अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, वो अच्छे लेवल पे पढ़े, ठीक है। वरना पहले क्या होता था, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वजह से भी लो कर दिया जाता था प्राइवेट इदारों की तरफ से कि जी इसने कौन सा सीखा हुआ है। तो जब ये चीज़ें होंगी, मुआशरे में एक इम्तियाजी सलूक आ गया था, उसी वजह से हम ये खुमियाजा भुगत रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो डिग्रीज़ हैं इस काबिल नहीं है। अच्छा देखें, जैसे कि वाकई ही ये कहा जाता है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। तो इसी वजह से उनकी तरफ से, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान की डिग्री को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा। तो आप इस पूरे सिनेरियो में कैसे कहेंगे, यानी कि उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए ये स्टेटमेंट पास किया ना? भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको पहले बता दिया कि बदकिस्मती से ऐसा है, लेकिन अगर इंडिया ये कहे कि पूरी दुनिया ही हमारी डिग्रीज़ को नहीं लेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी किसने बोला कि पूरी दुनिया नहीं लेगी? ये हमारा हक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम अपनी जनता के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा। तो कौन इनको बताता है क्या बात क्या है और ये क्या ही बोल रही है? बात इतनी सी है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी डिग्रीज नहीं लेंगी, मतलब पाकिस्तान से बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा लो डाउन, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन है। उनको यहाँ पर आके हम लोग अपने आप को डाउन नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग, एक बात बताओ, जब जिस बच्चे को जब कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा उसका डायरेक्ट 6-7 क्लास में डाल देंगे तो उसको कहाँ से दिमाग में कुछ आएगा? जब ऑलरेडी तुम लोगों की एजुकेशन इतनी लो है तो कैसे हमारी एजुकेशन से तुम कदम से कदम मिला के चल सकते हो? कौन सिखाता है इनको? कौन ये सब इनके दिमाग में भरता है? चलिए आगे देखते हैं। सारे लोग को इंडिया के गुलाम थोड़ी हैं, डोनाल्ड लू थोड़ी है ये इंडिया के हर चीज़ उसकी मानी जाएगी। ये तो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो हत्थे चढ़ गए हैं ना, जो गुलामी की तरफ चले गए हैं, जो भिखारी बन चुके हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता। ओके, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया, हु इज़ इंडिया? कौन है इंडिया? इंडिया को किसने राइट दिया कि वो ऐसी बात करे? और देखें, वो हम ना, एक पंजाबी की मिसाल है, वो कहते हैं ना खोखला चना बाजे खाना। वो जो चना खोखला होता है ना, वो उसको हम फेंकते हैं ना तो वो इस तरह से उछलता है, और जो अंदर से फुल होता है ना। ओ हेलो मुस्टंडे सांड, हु द हेल आर यू? पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया क्या है। इंडिया तुम्हारा बाप है। तुम इंडिया से बने हो, पाकिस्तान इंडिया से बना है, पाकिस्तान से इंडिया नहीं बना है। तो यहाँ पे मत झाड़ हु द हेल आर इंडिया, हु द हेल आर यू। तू कौन होता है बोलने वाला? ये बात पूरी दुनिया को पता, जाके पूछ ले, फिर आके यहाँ पे बकवास करियो, बदतमीज। वो उसको हम फेंकते हैं तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट, हम लोग टैलेंटेड लोग हैं। इंडिया, हु द हेल इज़ इंडिया? इंडिया को हम लोग ना कभी किसी खाते में लिया, ना कभी लेंगे, ना हमने कभी उसको बॉदर किया, ना कभी करेंगे। ठीक है, एक दुनिया के तख्ते बॉदर नहीं किया, तभी तो 4 बार हमले किए, है ना? और तुम ना अपने खाते में लोगे कहाँ से? तुम्हारे खाते पे, तुम्हारा खाता उस लायक नहीं है कि तुम इंडिया को ले सकते हो, ठीक है? तो ये तो भूल ही जाओ कि हम अपने खाते में इंडिया को, अरे तुम ले भी नहीं सकते, तुम किसी को नहीं ले सकते। तुम अपने आप को ही ले लो ना, अपने आप को ही सुधार लो ना, बहुत बड़ी बात है। बदतमीज। एक है इंडिया, होगा यार, हमें इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना हम कभी लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सर कब हम इस एटीट्यूड से बाहर निकलेंगे? देखिए मेरी बात सुने, ये तो फैक्ट है कि इंडिया की एजुकेशन पाकिस्तान की एजुकेशन से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर। क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये सारा सिनेरियो देखते हुए ये स्टेटमेंट दिया? क्या सर देखें, मैडम देखें, सॉरी, आप इंडिया की एजुकेशन पाकिस्तान की एजुकेशन से ज़्यादा है, ठीक है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे, तो पाकिस्तान किस लिहाज से पीछे है इंडिया से? किसी तो आप बताइए। किसी, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान किसी लिहाज से पीछे है। ये देखें, ये मेरी कोई मोहब्बत वतनी नहीं है। मैं बताऊँ किस लिहाज से पीछे है? तुम लोग हर लिहाज से पीछे हो। खाने पीने पानी तो हमारे यहाँ से जाता है, तुम भिखमंगों के पास, और तू बोल रहा किस लिहाज से पीछे है? मैं याद दिलाऊं क्या? कितनी जंग तुम लोगों ने हार रखी है। 75 सालों से कश्मीर तो तुम अपना कर नहीं पाए हो। कहाँ से आते हैं ये लोग? सच में
में अनपढ़ गवार लोग हैं वहाँ पर, सीरियसली एक आधे जो अच्छे लोग हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत ये है चल रहा है। नहीं तो सच बताओ ना, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं ना, इन लोगों जैसे ना, इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान बदनाम है। सीरियसली इन जैसे लोग, ऐसी जनता जो सोचती है, ऐसी जनता और ऐसी पॉलिटिशियंस, ऐसी गवर्नमेंट, इसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम है। इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया कभी एक नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। मैं एक फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान किसी लिहाज से पीछा नहीं है। अगर हम अपनी आर्मी देखें तो आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। अगर हम अपनी ISI देखें तो ओ भाई, किसने बोला कि पाकिस्तान की आर्मी वर्ल्ड में बेस्ट है? मुझे तो समझ नहीं आता कौन सिखा था। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही बताया था, एक बंदे ने बोला था कि पाकिस्तान की आर्मी को दुनिया मांगती है। भाई कौन मांगता है? भिखमंगों से भीख कौन मांगता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अभी तुम हर जगह से हारते हो, ठीक है? तुम लोग इतने सालों से कश्मीर अपना कर नहीं पाए, तुम लोग हर चीज़ में पीछे हो, एजुकेशन में, फार्मेसी में, हर एक चीज़ में पीछे हो। बेटा तुम क्या समझते हो अपने आप को? बेटे हो, बेटे ही रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। और ना एक मैं बात याद दिला दूं, पाकिस्तान के एक नेता ने बोला था, आई थिंक ना इन लोगों को देखकर सही बोला था कि ना डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, असली हो या नकली, डिग्री तो डिग्री होती है। देखिए आपने सवाल किया, मैं आपको दिखाती हूँ। डिग्री डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। छोड़ो, जाने देते हैं, चलिए आगे देखते हैं। और ISI इज़ द बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, अगर वो वर्ल्ड वाइड किसी और मुल्क ने दिए हैं तो वो पाकिस्तान ने भी दिए हैं। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन भी आई थिंक सही रहा है हर लिहाज से। हर फील्ड में पाकिस्तान सबसे साथ ही है, किसी से पीछे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस स्टेटमेंट के बाद ये जो बंदा बोल रहा है ना, सांड जैसा, वो ना सही बोल रहा है, किस लिहाज में पीछे नहीं है, क्योंकि तुम लोग समझोगे ही नहीं दुनिया क्या बोल रही है। दुनिया तुम्हारे पायलट्स को नहीं लेना चाहती, दुनिया तुम्हारे किसी भी चीज़ में दुनिया तुम्हें लेना चाहती है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या क्या जानते हैं, क्या बस भौंकना आता है इन लोगों को, कुछ कर नहीं सकते। वो कहते नहीं है गरजने वाले बादल अलग होते हैं और बरसने वाले बादल अलग होते हैं, तो वही इनका काम है। ये ना वो बिल्ली हैं, सॉरी ये वो कबूतर है जो बिल्ली को देखकर ना ऐसे आंखें मूंद लेते हैं और ना मतलब उनको ना अपने सिवा कुछ नहीं दिखता। वो सोचते हैं कि ना मतलब बिल्ली तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, और बिल्ली ना उसका सब कुछ बिगाड़ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की एजुकेशन का और कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले टाइम में, क्या कहेंगे? इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की एजुकेशन का मुझे नहीं लगता कि कुछ सीन होगा। मतलब इंडिया हमारे से आगे है काफ़ी, हम इंडिया से पीछे ही हैं फिर भी इस स्टेटमेंट के बाद। आई थिंक एजुकेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंसेस का, हमारे आई पर्सनली हैव अप्लाइड टू यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका। तो मेरे ख्याल में जो उनकी प्रेफरेंस होती है तो वो ये होती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने सोशल वर्क कितना किया है, आपकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, आप किस किस चीज़ में महारत रखते हो। तो आई थिंक दैट मैटर्स मोर। डिग्रीज भी मैटर करती हैं बट नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट वी थिंक ऑफ इट। यार एजुकेशन को छोड़ो, जो लीडर्स होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को कि वो किस तरह के हैं, कौन से हैं। जब हमारे लीडर्स करप्ट आ चुके हैं यार, अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग आ चुके हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि हमारी डिग्री की क्या मांग होगी। हम तो रिकग्नाइज्ड हो गए ना ऑल द वर्ल्ड कि हम भिखारी हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया था उठ कर, चूज बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो जब हम चूजर्स हैं ही नहीं तो मैं क्या कह सकती हूँ। आई एम सॉरी। तो सर मेरी बात सुने, क्या हमें भी इंडिया की एजुकेशन से सीखते हुए आप अपने मुल्क में उस तरह की एजुकेशन सिस्टम लेकर आना चाहिए जिस हिसाब से इंडिया अपने यूथ को प्रमोट करे अपनी एजुकेशन सिस्टम? जी बिल्कुल लेके आना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमारे जो स्कूल्स के निज़ाम हैं, जो टीचर्स हैं, आप गाँव में जाके देख ली, मेरी वालदा टीचर हैं, ठीक है। अब वो एक छोटे से गाँव में टीचर थी, ठीक है, अभी तो उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन अब उनके साथ जो टीचर्स हैं मैट्रिक पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और PTC की डिग्री होती थी पहले, कोई एक ना PTC की डिग्री करते थे और टीचर लग जाते थे, ठीक है, मैट्रिक करके।
तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि टीचर्स मैट्रिक करके अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या पढ़ाएंगे। आप अपनी मदर की बात कर रहे हैं कि वैसे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं? मेरी मदर तो 17-16 स्केल की थी, वो अच्छा उनकी, हाँ अच्छे लेवल की। माशाल्लाह, वैसे ग्रेट हो गया। तो हमें यानी कि इंडिया से सीखना चाहिए उनके एजुकेशन सिस्टम से। हाँ जी बिल्कुल सीखना चाहिए, उनको कॉपी करना चाहिए। यही लोग होते हैं, इन लोगों को सब कुछ पता है। ये लोग ना इन बदतमीज लोगों की वजह से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जब वो कहते नहीं है कि एक मछली तालाब को ना पूरा गंदा कर देती है, तो ना जब ऐसे लोग होंगे ना तो इन जैसे एजुकेटेड लोग ये पीछे रह जाते हैं। इन लोगों को भी गलत समझते हैं सब लोग। जब उन जैसे लोग होते हैं, वो सांड जैसे, क्या बोलूँ मैं, कितना अच्छे से उसको सब कुछ पता है, उसको सब कुछ पता है कि इंडिया पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान इंडिया के आगे कुछ नहीं है, सब पता है उसे। आगे देते चलिए। सर, हम तो रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरियात से बाहर नहीं आ रहे, तो हम अपनी एजुकेशन तो दूर की बात है ना, उसको ऊपर तवज्जो दें। यही बात है ना कि हमारी आवाम में शऊर ही नहीं डाला गया। अगर शुरू से यही चीज़ें हमारे बच्चों को या सिखाई जाती ना कि एजुकेशन सबसे बेहतर चीज़ है, शुरू से यही सिखाया गया है, वही वो मैट्रिक पढ़ के टीचर लग गए और बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं। ए फॉर एप्पल और बी फॉर क्या कहते हैं, बस वही सिखाया छोटा मोटा जो होता है। तो बस यही सीन है, जब तक आप सिखाएंगे नहीं, बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो वो कैसे आगे चलेंगे। तो इस हिसाब से तो इंडिया बहुत आगे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, इंडिया को इस हिसाब से अप्रिशिएट करते हैं। आप देख लें कि इस मतलब एजुकेशन की वजह से आप दूसरी भी टेक्नोलॉजीज़ में भी इंडिया बहुत आगे गया। अब हमारे पाकिस्तान में आईटी का इतना स्कोप नहीं है जितना कि इंडिया में, बल्कि वो टॉप 10 में आता है आईटी में। हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है उसमें, वो भी एजुकेशन का। अगर हमारे पाकिस्तान में आईटी की भी एजुकेशन दी जाती, मतलब आईटी में डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं। अब आप देख लें फ्रीलांसिंग का, कोई भी फ्रीलांसिंग कोई काम कर रहा है फाइवर या अपवर्क पे, तो वहाँ पे हम जाके देखते हैं ना, अभी मैं काम करता हूँ खुद फ्रीलांसिंग में, वहाँ पे हम जाके देखते हैं ना पाकिस्तानी बहुत कम है। क्यों? उनको पता ही नहीं है, इंडिया वाले भरे पड़े। बिल्कुल करना चाहिए। हमें दुनिया के एजुकेशन सिस्टम से देखते हुए काम करना चाहिए। मैं पहले बात अपनी दोस्त से करी थी कि कंपैरिजन जो है अपने नेशंस का आप दूसरों से जब तक करते हैं तब तक आपकी वो डेवलपमेंट स्टंटेड रहती है। आप देखें, अगर किसी और मुल्क से आप कंपैरिजन करते हैं तो उनकी जियोग्राफिकली वो डिफरेंट है, वो उनकी पॉपुलेशन वाइज वो डिफरेंट है। तो आप अपने सर्कमस्टांसिस को देख के, आप अपने कल्चरल नॉर्म, सोसाइटी के आपके स्टैंडर्ड्स को देख कर उस हिसाब से आप इम्प्लीमेंटेशंस करें। आप अपने आप को कंपैरिजन की दौड़ में किसी के पीछे ना लगाएं। आप अपने ओन पे अपने एरिया को देखकर काम करें। अच्छा, देखें, इंडिया की जो एजुकेशन है पाकिस्तान के एजुकेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो कि नज़र भी आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? एजुकेशन सिस्टम, आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम पे। यहाँ पर हमारी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं। हमें अभी तक वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो हमारे वालिदैन ने पढ़ा है, विच इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस बिल्डिंग सोसाइटी। एक अंडर डेवलप्ड नेशन को अपनी दुनिया के हिसाब से चलना चाहिए। तो हाँ, पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग कि पाकिस्तान में उतने मेहनती या उतने इंटेलिजेंट या उतने स्मार्ट लोग नहीं बसते। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लोग यहाँ पर घर बैठे बैठे ऐसी डिग्रीज हासिल कर लेते हैं जो अमेरिका में बैठे हुए या लंदन में बैठे हुए लोग पढ़ रहे हैं। इस तरह का मेरे पास तो कोई इतना इस टाइम नहीं है कि जी इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो किया जाता है। देखें, हम अगर फ़ॉरेन जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं एक फार्मास्यूटिकल बिज़नेस से बिलोंग करता हूँ और हर साल मैं फ़ॉरेन टूर होता है मेरा। मैं जब भी गया हूँ वहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है, हम लोगों को वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से डील किया जाता है और हम लोगों को साफ़ सुथरे लोग समझा जाता है। हाँ, पाकिस्तानियों की बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत है, उनसे बर्तन धुलाए जाते हैं वहाँ पर। पाकिस्तान के पीएम को वहाँ पे कपड़ा उतार के चेक किया जाता है। अरे क्या बोलूँ मैं इसको, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। क्या इज्जत है ना तुम लोगों की दुनिया में, पूरी दुनिया को पता है। पता नहीं क्यों यहाँ पे एक ज्ञान पेल रहा है आदमी सांडे जैसे शकल का। चलिए कोई नहीं, अब वीडियो में तो भुगतना तो पड़ेगा ही हमको। देखते हैं क्या भुगता है आगे। इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड अगर हम देखा जाए तो हम लोग किसी से कम नहीं हैं और हम लोगों को भी इज़्ज़त मिलती है वहाँ पे।
तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की जॉब्स नहीं है। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि बाहर गए हैं और जाके उन्होंने नाम अपने कमाया और अपना फील्ड के किंग बने हैं। तो अब आप देखेंगे, मैं एक नाम लूँगा, नाम ले सकता हूँ मैं किसी शख्सियत का। डॉक्टर हारून नबी हैं, वो डर्माटोलॉजिस्ट के इस टाइम किंग ऑफ डर्मा हैं। वो इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया में किंग ऑफ डर्मा क्यों नहीं है? इंडिया के लोग पाकिस्तान से ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंजेलिना जोली, ये वो फलाना हर बंदा हारून नबी से ही सर्जरी क्यों करवाना पसंद करता है? हु इज़ द किंग? हारून नबी। तो कहने का मकसद ये है कि एक एग्जांपल है, इसके अलावा कितने लेजेंड्स हैं हमारे पास, लिविंग लेजेंड, और ऐसे लेजेंड हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं मगर वो पाकिस्तान ने दिए हैं। तो पाकिस्तान किसी लिहाज से किसी मुल्क से पीछे नहीं है। हम लोगों में अगर कोई मसला है तो वो हम लोगों के अंदरूनी मसले मसाइल हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं हैं। बाकी पूरे एक बात बता दो, तुम्हारे लोग इंडिया क्यों आते हैं? फिर उसी डर्मेटोलॉजिस्ट से करवा लो, वही कर देगा डॉक्टर तुम्हारा। क्या नाम है? हरनूर, वही कर देगा डर्मेटोलॉजिस्ट। अबे तेरी क्या, मैं तेरे को तेरी धज्जा उड़ा दूँ मैं सच बताऊँ तो। खैर गर्मी हो रही है ना, इसलिए मैंने बहुत, सच बताऊँ बहुत धज्जा उड़ाऊँ तेरी मैं। चलिए खैर आगे देखते हैं। वर्ल्ड में पाकिस्तान की इज़्ज़त है और है अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो ये लोग, यहाँ की जनता जो जिनको कुछ नहीं पता है, जो बिल्कुल अनपढ़ गवार जैसे हरकतें कर रहे हैं, तो एक वहाँ की मतलब एक यूजीसी है, क्या कहते हैं उसका नाम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि हर स्टेट की डिग्री को मान्यता प्राप्त करती है। तो पाकिस्तान की डिग्री को मान्यता पता है क्यों नहीं प्राप्त करती? क्योंकि वहाँ के लोगों को यहाँ पर कश्मीरियों पे हमला करके वहाँ का मिलिटेंट बनाने की सोचना, तो क्यों डिग्री, क्यों देंगे डिग्री? क्यों इंडिया मानेगी पाकिस्तान की डिग्री, क्यों मानेगी? इसलिए कश्मीर को तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए, इसलिए कि तुम लोगों को यहाँ पर आकर मिलिटेंट बना दिया जाए, मिलिट्री, यहाँ के कश्मीर हर जगह तुम लोग यही चाहते हो ना कि तुम्हारा इंडिया पर राज हो जाए, तो तुम भूल जाओ, ये तो तुम्हारा कभी भी सपना पूरा होने वाला है नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो लोग बोलते हैं ना, जो लोग बोल रहे थे कि हम भी कम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं बता देती हूँ वहाँ के लोगों में पता है क्या होता होगा। वहाँ के जब इंजीनियरिंग सीखने के लिए जब जाते होंगे ये लोग, तो वहाँ के जो टीचर्स होंगे ना, तो ये सिखाते होंगे उनको कि ब्रिज तोड़ा कैसे जाए। बनाना तो सिखाते नहीं होंगे, तोड़ना ही सिखाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। खैर छोड़ो, जाने देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइज। तो मिलते हैं हम लोग दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ 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 हमारे एशिया स्पीस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कि बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। और गाइज ऐसा नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब जब लाइट आएगी तब बना लेती है, वो तो फ़ैन की मतलब आवाज़ आएगी, इस वजह से मैं फ़ैन चला के नहीं बना रही हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ मेरी अगर वीडियो में मेरा थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो प्लीज़ गाइज़ बने रहिए मेरे साथ, हमारे एशिया ग्रुप के साथ, एशिया स्पीस चैनल के साथ। तो जब तक के लिए धन्यवाद।